आप सोच रहे होंगे ये मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, ये कौन सा फेस्टिवल चल रहा है और मैं क्या खा पी रहा हूँ और ये लोग मेरे साथ कौन है ना? बहुत सारे सवाल। एक साइकिल पे वर्ल्ड टूर करने वाले को इस तरह के परिवार के साथ कंपनी और इस तरह से फंक्शन में आने का मौका मिले तो हैरानी तो होती ही होगी। मैं भी हैरान होता हूँ, इस तरह की चीजें मुझे भी सरप्राइज करती हैं। तो चलो आपको बताता हूँ इन सब के पीछे की कहानी, बहुत ही एक्साइटिंग है। तो दिन की शुरुआत होती है प्रदीप भाई की शॉप में उठ करके। तो आपने अगर पुराना एपिसोड देखा है जिस किस तरह से मुझे निशा बैन प्रदीप भाई ने अपनी फर्नीचर शॉप में रहने के लिए एक बेड दे दिया था रात को और मैं वहीं पर सो गया था, उनसे होने वाली इस मुलाकात की कहानी भी बहुत एक्साइटिंग है। वीडियो के लास्ट में ऊपर की तरफ मैं लिंक दूंगा, जाकर के देख लेना। आज की कहानी शुरू होती है इसके बाद से। तो सुबह 6 साढ़े 6 बजे के आसपास प्रदीप भाई आ गए थे। उनको बाय करने के बाद मैंने आज का अपना सफर शुरू किया था। साइकिल तैयार हो गई है, सब कुछ सेट हो गया, बस हवा भरना रहता है। और प्रदीप भाई सुबह आ गए थे तो उन्होंने ही साइकिल निकाली बाहर और उसके बाद अब ये वापस जाएंगे, दोबारा फिर आएंगे 8-9 बजे के आसपास में। प्रदीप भाई थैंक यू सो मच। गले मिलो। थैंक यू वेरी काइंड, वेरी नाइस पर्सन, गुड पर्सन, थैंक यू। मेरा आज का प्लान है अन्यनम पहुंचने का। अन्यनम स्टोरी सेटिंग है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की, और मैं सच में इस जगह को देखना चाहता हूँ। अरुंधति रॉय की लिखी हुई ये बुक तो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन ये अज्यूम करके देखना, ये इमेजिन करना कि एक गांव की सेटिंग रख करके एक बुक लिखी गई है जो कि वर्ल्ड बेस्ट सेलर बनी है, तो इस गांव को लेकर के मेरे अंदर बड़ा एक्साइटमेंट क्रिएट हुआ। तो इसी को टारगेट करते हुए मैंने कुमारनूर से अपना सफर शुरू किया अन्यनम के लिए। तो मैं सफर पे बढ़ा जा रहा था, कुछ खाया नहीं था, तो मैंने 2 केले एक सड़क के किनारे खड़े होकर के खा लिए। सुबह 7 बजे निकलने का फायदा ये रहता है कि गर्मी कम होती है, और क्योंकि आजकल केरला में ना पीक हॉट सीजन चल रहा है, समर सीजन चल रहा है, पीक समर सीजन चल रहा है, तो आप दिन में तो राइड कर ही नहीं सकते। और यही सोचते हुए ना मैं आजकल जल्दी स्टार्ट कर देता हूँ और 10-11 बजे कहीं ना कहीं ले जाके शेल्टर ले लेता हूँ। तो यही मेरा आज का प्लान भी है। तो करीब 8-8:30 बजे के आसपास का टाइम होता है। पीछे से निकल करके साइकिलिस्ट मेरे पास आते हैं और मुझे ग्रीट करते हैं, और जब हमारी बातचीत शुरू होती है तो पता चलता है कि इनका नाम ल्यूक है और ये केरला साइकिलिंग टीम के कोच हैं। तो ये नेशनल्स में यहाँ की साइकिलिंग का जो टीम है उसको लेकर के चंडीगढ़ भी आ चुके हैं। मॉर्निंग हिल्स और बाकी जगह के बारे में इनको पता है, एंड इट वाज रियली नाइस एंड सूदिंग टू मीट अनदर साइकिलिस्ट, स्पेशली कोई कोच हो। तो जो लोग नहीं जानते, अजीत जो भाई है मेरा, वो भी कोच है। मेरा दोस्त है गुलाम, वो भी साइकिलिंग टीम का कोच है। तो मेरा साइकिलिंग के साथ बहुत पुराना रिश्ता है और साइकिलिस्ट से मिलकर मुझे हमेशा ही अच्छा लगता है। तो हम जब बातचीत करना शुरू करते हैं तो ल्यूक भाई मुझे इनवाइट करते हैं कि मैं उनके साथ घर पे चलूं, ब्रेकफास्ट उनके साथ करूं। मैं तो सच में ब्रेकफास्ट करने की जगह ही ढूंढ रहा था, और जब सामने से चल के ऑफर आया तो मैंने तो 1 मिनट नहीं लगाई, मैंने बोला हाँ प्लीज, और मुझे मौका भी तो मिलता है उनसे मिलने का, उनके परिवार से मिलने का। तो ल्यूक भाई ने घर पे अपनी वाइफ को फोन कर दिया और हम साइकिल राइड करके उनके घर पहुंच गए। यार इतने शानदार घर होते हैं केरला में, मैं देख करके हैरान हो गया। इतना बड़ा घर, बड़ा फ्रंट यार्ड, बैक यार्ड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैन यू पार्क टू दिस वन, दिस साइड? Okay. It's all yours now. Thanks. Yeah, Chandigarh to Australia. बहुत अच्छे घर बनाए जाते हैं और यहाँ पे जगह बहुत है लोगों के पास। बड़ी खुशी हुई देख करके। इनका छोटा सा परिवार है, न्यूक भाई है, उनकी वाइफ और 3 बच्चे यहाँ पर रहते हैं। इतने फिट हैं कि इनको देख के लगता ही नहीं है कि ये 40s में है। तो यही वो टाइम है जब मुझे ल्यूक भाई ने इनवाइट किया कि आप हमारे साथ फूड फेस्टिवल देखने चलना चाहोगे। फूड फेस्टिवल जगह देख के तो मुझे वाकई मजा आता है। अचानक से मेरे दिमाग में वो श्रीलंका का फूड फेस्टिवल घूम गया जब मैं बिलाल भाई के साथ वहाँ पर गया था। तो मैंने कहा यार व्हाई नॉट, आई वुड लव टू जॉइन इट। और इस तरह से इस इनविटेशन के बाद मुझे मौका मिला फूड फेस्टिवल में पहुंचने का, जहाँ के सीन इस वक्त आप देख रहे हो। तो शाम को 6 बजे मुझे पिक करने के लिए ल्यूक भाई आ गए थे, और फिर मैं ल्यूक भाई, उनका एक छोटा बच्चा और उनकी वाइफ, हम तीनों गए हैं फूड फेस्टिवल देखने। रोटरी क्लब है जो इस फूड फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करता है, हर साल होता है। इस साल 2024 का फूड फेस्टिवल हो रहा है। जैसे ही मैं अंदर पहुंचता हूँ ना तो बहुत सारे स्टॉल्स नज़र आते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट प्रमोशन के स्टॉल्स भी थे और फूड स्टॉल भी थे। आप मेरे साथ चल के देखो कि किस तरह का केरलाइट फूड है, ऑथेंटिक फूड है जो यहाँ पर आपको खाने को मिलता है, कौन कौन सी डिश है, क्या बनती हैं। इन सब में मेरी हेल्प करने वाले हैं ल्यूक भाई। तो उनकी ज़बानी आप सुनोगे खाने के पीछे की कहानी, और मैं दिखाऊंगा आपको खाना खजाना। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। Say again,
actually Kallu shop is actually toddy shop. Kallu is actually the local toddy. Toddy is like drink, From the alcoholic drink. alcohol drink which is fermented from the coconut. Coconut, right? So they call it toddy. Toddy. Like what you is the get one. penny in Goa, Yes. like toddy is our local flavor. So basically the places where they sell toddy is called Kallu shop, and they are famous for the food also. So nowadays they have converted the toddy shops into restaurants now, because the food is so good that people go there for eating food only. So now they are selling it as a brand. So actually toddy shops are actually they has their own unique selling Best thing. snacks, Tommy's food court. That's one, Amit. Hello. Jisha, Amit. Ajisha. Ajisha. That is Ajisha. Jisha, Ajisha sisters. Yeah. Nice. Hi. Hi. So who's here? Nice, I'm enjoying it. Huh? It's really good, man. Yeah, it's a good place. Pal kappa, speedy. Shall I help? Yeah. We are used to this. I'll- You need something which we have not used to. Then coconut milk. This is made with coconut milk. Pal kappa. This one is pidi. Pidi. This is pidi. Yeah, they made with rice and rice powder and coconut. I'll be having both the dishes for the first time. I don't even have a clue. Chicken is the combination for both. We eat both the items with the chicken. Yeah. And this is just different chicken. Actually, for pidi, the combination is varutaracha kodi. Kodi means chicken. Okay. In Malayalam, chicken is called as kodi. ये सारी चीज़ें हैं मतलब यहाँ के फूड में कि मैं सोच के हैरान हो रहा हूँ. अब सच में लग रहा है मेरे को मैं कुछ खाना खजाना देख रहा हूँ इस वक्त. This is actually the dish from Kottayam. Special dish from Kottayam. Both these dishes are exclusively made out of coconut. Coconut milk, Yes. grated coconut, Yeah. fried coconut. No, not feeling hungry. Right? So you want juice? जूस दोनों लगे हुए हैं अलग अलग चीजें लेकर के आ रहे हैं खाने के लिए. I've got one more dish. For Kerala food, we will be trying North Indian food. They have got North Indian food, huh? पनीर टिक्का मसाला. थैंक यू जिशा. ये है देखो जो हम खा रहे हैं इस वक्त. ऐसे खाया जाता है इसको. सो वी नीड टू मिक्स बोथ एंड देन ईट. Yeah. तो दोनों को हमने मिक्स करना है. It's not like the chawal and dal. The taste is totally different. Why can't I break it? It's so spongy. I cannot break it. ये टूट ही नहीं रहा मुझसे. Oh God. Now I can. Wow. Yummy. Very tasty. Okay, so this dish is made with this one, huh? Yeah. But you were saying this is a Portugal thing. Because even Kerala was invaded by Portuguese, no? So they got it from there only. Just like cashew. Cashew and tapioca is from Portugal only. पाल कपा. So अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ दूसरा डिश पाल कपा. इसको कैसे खाना होता है? मिक्स विद चिकन एंड ईट. ओके. Even without curry also you get it. It's tasty actually. You can try. ओके. तो आई कैन टेस्ट दिस लाइक. Yeah, it has its own taste. Nice. What happened? So spicy. भाई मसाला डोसा खाया, अनियन डोसा खाया, आज आपको खिलाने वाले हैं चिकन डोसा. What were you saying? Which dosa is this? Chicken It's dosa. up to you. We can have chili chicken dosha. We can have kebab dosha. We'll see. Let's try one, whichever you like. So we'll have this chicken dosa or let's kebab dosa. अभी बताता हूँ कि कैसा है. और ये एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिलता है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इस जगह पे. तो भाई देखते रहना. ये है वो जगह डोसा स्ट्रीट और ये अलग अलग तरह के डोसा आपको खिलाते हैं. Chicken dosa, Mexican beef dosa, prawns dosa, विच इज़ द मोस्ट कॉमन वन. chicken. मैक्सिकन चिकन डोसा दिस टाइम. मैं आपको दिखाने के आऊँ कि कैसे बनता है मसाला डोसा. यहाँ पर बनाया जा रहा है मैक्सिकन मसाला डोसा. वन ऑर्डर. तो चीज वीज डाल दिया इस पे. इधर चिकन ड्राई क्रीम डल रही है. प्याज डाल दिया भाई. सॉस डालना चाहिए. सॉस डाल दिया. वेरी गुड. थोड़ा कैश्यू धनिया. चीज डालना चाहिए. अच्छा चीज आ गया. वाह. बाद में उल्टा करना चाहिए. अच्छा आएगा. ओके. अभी उल्टा हो गया. तो ये बन गया. रेडी. हाँ हो गया. रेडी. वाह क्या बात है. वेरी फास्ट. कट. ये है चिकन डोसा और मैं खा के बताता हूँ कि है कैसा. देखने में तो अच्छा लग रहा है यार. ओह
can have that feel of Mexican flavor in it. How is it? Wow, Different taste. डिफरेंट टेस्ट है. मेरे को लग नहीं रहा मैं चिकन खा रहा हूँ. पूरा क्रश किया हुआ था तो उसका फ्लेवर बाद में आता है और बहुत सारे सॉसेज हैं बीच में तो लगे जैसे मुंह में जाके घुल रहा है वो अपने आप टूट रहा है. वेरी टेस्टी मैन. हम जब लव्ड इट. ये था फूड फेस्टिवल जो हमने अभी अभी रिकॉर्ड किया. आपको अलग अलग तरह के खाने यहाँ पर खाने को मिल गए होंगे, देखने को मिले होंगे, जानकारी मिली होगी. अब यहाँ से निकल रहे हैं. आज के इस एपिसोड में इतना ही है और ये एपिसोड आप देखने वाले हो कहाँ पर? मेरे पुराने चैनल पे. नए वाले चैनल पे आपको साइकिलिंग की वीडियोस देखने को मिल रही हैं. नाम है वर्ल्ड वेंडरर साइकिलिंग ऑन बजट. वो साइकिलिंग वीडियो आपको रूटीन में जैसे होता है वहीं पर मिलेगी. तो चलो चलते हैं. टेक केयर. बाय बाय. मिलेंगे अगले एपिसोड में. चार्ज